मर्द की मोहब्बत, क्या सच क्या झूठ। अरे ओ साजिद, सुन रहे हो या नहीं? अम्मी की आवाज इतनी तेज थी कि बैठक में रखा पंखा भी जैसे रुक गया। क्या है अम्मी, सुबह सुबह शुरू मत होइए, साजिद ने अखबार मोड़ते हुए कहा। सुबह सुबह 10 बज गए हैं और तुम्हारी वो सहेली फिर से नीचे खड़ी है। अम्मी ने खिड़की से झांकते हुए ताना मारा। कौन? साजिद सीधा खड़ा हो गया। वही जो हर दूसरे दिन आती है, बड़ी मासूम बनती है, मगर आंखें बहुत तेज हैं। अम्मी ने मुंह सिकोड़ा। तभी अंदर से बहन फरहा हंस पड़ी। अम्मी, मासूम तो वो दूसरी वाली भी बनती है जो कल आई थी। चुप रह, अम्मी और साजिद दोनों एक साथ बोले। नीचे गली में शोर बढ़ गया। साजिद, ओ साजिद! लड़की की आवाज में बेधड़कपन था। फरहा दौड़कर बोली, लो आ गई पहली आफत। साजिद ने दांत भींचे। तुम लोग जरा भी तमीज नहीं रख सकते? अम्मी भड़क उठी। तमीज? अरे वाह, तमीज तो हमें सिखाओगे अब। कौन है ये लड़की जो रोज हमारे घर के नीचे नाम चिल्लाती है? साजिद चुप रहा। इतने में दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। कौन है? अम्मी ने ऊंची आवाज में पूछा। मैं हूँ आलिया, दरवाजे के बाहर से आवाज आई। और मुझे साजिद से अभी बात करनी है, फरहा ने कान में फुसफुसाया। देखा, सीधे नाम। अम्मी ने दरवाजा खोला तो सामने आलिया खड़ी थी। तेज नजरें, सीधी गर्दन और चेहरे पर ऐसा भरोसा जैसे वो इसी घर की हो। क्या बात है? अम्मी ने सख्ती से पूछा। आलिया ने बिना झिझक कहा, बात ये है कि आप अपने बेटे से पूछें, वो मुझसे जी से झूठ क्यों बोल रहा है। साजिद तिलमिला गया। आलिया, ये घर है, सड़क नहीं। उसी पल पीछे से एक और आवाज आई और झूठ सिर्फ मुझसे नहीं बोला गया। सब पलटे। दरवाजे के पास झारा खड़ी थी, शांत मगर आंखों में तूफान। फरहा के मुंह से निकल गया, या अल्लाह, दूसरी वाली भी आ गई। अम्मी का सिर घूम गया। ये क्या तमाशा है? जारा ने धीमी मगर काटती हुई आवाज में कहा। तमाशा तब होता है जब एक मर्द दो जिंदगियों से एक साथ खेलता है। आलिया भड़क उठी। ओह प्लीज, खेल तो तुम खेल रही हो, पीछे से वार करना तुम्हारी आदत है। आवाज नीची रखो, साजिद चीखा। दोनों चुप रहो, जारा ने कड़वाहट से हंसकर कहा। अब चुप? जब वादे करते थे तब तो बहुत बोलते थे। आलिया एक कदम आगे बढ़ी। कौन से वादे? साफ साफ बोलो। अम्मी ने जोर से कहा। बस एक भी लफ्ज और नहीं, मुझे अभी इसी वक्त सच्चाई चाहिए। साजिद के चेहरे से रंग उतर गया, क्योंकि जिस सच्चाई की बात हो रही थी वो सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, उसमें एक पुराना राज, एक छुपा हुआ रिश्ता और एक ऐसा फैसला था जो पूरे घर को दो हिस्सों में बांट सकता था। फरहा ने धीरे से कहा, भाई अब तो बोल दो, वरना ये लड़ाई यही नहीं रुकेगी। साजिद ने आंखें बंद की, सांस गहरी ली और बोला, अगर मैंने सच बोल दिया तो तुम सब मुझे माफ नहीं करोगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। तो बोलो, अम्मी ने जोर से कहा। अब एक भी बात मत छुपाना, साजिद। साजिद ने आंखें खोली, चेहरे पर घबराहट साफ थी। अम्मी, बात इतनी सीधी नहीं है। उसकी आवाज कांप गई। आलिया तिलमिला उठी। सीधी नहीं है तो फिर घुमा फिरा कर किससे खेल रहे थे? जारा ने तंज कसा। या शायद दोनों से। बस, फरहा चिल्ला उठी। आप दोनों चुप करेंगी या नहीं? भाई जो भी है साफ बोल दो, घर तमाशा बन चुका है। साजिद ने कुर्सी खींची, बैठ गया, सिर दोनों हाथों में थाम लिया। मैंने किसी से खेल नहीं किया, उसने धीमी आवाज में कहा। मैं फंस गया था। वाह, आलिया ने जोर से ताली बजाई। अब खुद को बेचारा भी बना लो, अम्मी ने डपट दिया। तमीज से बात करो। जारा आगे बढ़ी। आवाज धीमी थी मगर हर लफ्ज चुभ रहा था। साजिद, मुझसे नजर मिलाकर कहो, क्या वो निकाह की बात झूठ थी? कमरे में जैसे धमाका हो गया। निकाह? आलिया चीखी। कौन सा निकाह? क्या बकवास है ये? फरहा के मुंह से निकला। भाई,
ये क्या सुन रही हूँ मैं? साजिद ने सर झुका लिया। अम्मी की टांगों से जान निकल गई। या अल्लाह, तू निकाह की बात कर चुका है? जारा की आंखें भर आईं। हाँ अम्मी, इसने मुझसे कहा था। बस थोड़ा वक्त दो, घर वालों को मना लूंगा। आलिया हंस पड़ी, लेकिन हंसी में जहर था। तो ये है सच्चाई। और मुझसे क्या कहा था जानते हो? वो साजिद की तरफ उंगली उठाकर बोली कि घर वाले बस हाँ ही कहेंगे। झूठ। साजिद उछल पड़ा। मैंने ऐसा नहीं कहा। कहा था, आलिया चिल्लाई। और अब जब दोनों सामने हैं तो फंस गया बन रहे हो। अम्मी ने जोर से कहा, एक एक करके बोलो, पहले तुम। आलिया। आलिया ने सांस ली। मैं 2 साल से इसे जानती हूँ। हर बात में भरोसा दिया गया। हर बार कहा, तुम ही हो, बस तुम। जारा की आवाज भर्रा गई। और यही बात मुझसे भी कही गई थी। फरहा का माथा ठनक गया। तो मतलब भाई ने एक ही कहानी 2 लोगों को सुनाई? साजिद चुप। ये चुप्पी सबसे भारी थी। अम्मी ने कांपती आवाज में पूछा, क्यों किया तूने ऐसा? साजिद अचानक फट पड़ा। क्योंकि आप लोग कभी मेरी पसंद नहीं पूछते। उसकी आवाज तेज हो गई। हमेशा फैसले आप लेते हैं और भुगतना हमें पड़ता है। अम्मी सन्न रह गई। फरहा धीरे से बोली, भाई, पर 2 जिंदगियों से खेलना इसका हल नहीं था। सारा ने आंसू पोंछे। अब बताओ, किसे चुनोगे? आलिया ने भी सीधा सवाल फेंका। हाँ साजिद, आज तय हो जाएगा। कमरे में सांसें थम गई। साजिद ने सबकी तरफ देखा। अम्मी, फरहा, आलिया, फिर जारा की आंखों में, और बोला, मैं किसी को नहीं चुन सकता। क्या? तीनों की आवाज एक साथ निकली। साजिद ने भारी आवाज में कहा, क्योंकि जो सच है वो तुम दोनों से भी बड़ा है। फरहा चौंक गई। अब कौन सा सच? साजिद ने गहरी सांस ली। मैं पहले से शादीशुदा हूँ। कमरा घूम गया। अम्मी दीवार पकड़कर खड़ी रह गई। क्या? कहाँ? आलिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। जारा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। 3 साल पहले? साजिद बोला, एक मजबूरी में। अम्मी की चीख निकली, हाय अल्लाह, तो तूने हमें भी धोखा दिया। आलिया फूट पड़ी। तो हम क्या थे? तमाशा? जारा ने कांपती आवाज में कहा। उस औरत को पता है हमारे बारे में। साजिद चुप रहा। और ये चुप्पी सबसे बड़ा जवाब थी। पहली बीवी? आलिया की आवाज जैसे गले में अटक गई हो। तो फिर हम क्या थे साजिद? टाइम पास? जारा ने कांपते हुए कहा। उस औरत का नाम क्या है? साजिद ने नजरें झुका ली। हिना। फरहा चौंक गई। हिना भाभी, वही जो 3 साल पहले अचानक गांव चली गई थी। अम्मी की सांस अटक गई। तुझे किसने इजाजत दी? कौए जीती थी निकाह की। आवाज में अब गुस्सा नहीं, टूटन थी। साजिद ने धीरे से कहा, अब्बू के मरने के बाद चाचा ने दबाव डाला था। कहा, घर संभालने के लिए औरत चाहिए। आलिया तिलमिला उठी। तो मजबूरी में शादी की और शौक से मोहब्बत? जारा ने तीखी नजर से देखा। और हमसे झूठ? साजिद ने सर उठाया। मैंने हिना से कहा था, जब हालात ठीक होंगे तुम्हें वापस ले आऊंगा। फरहा का गुस्सा फूट पड़ा। तो फिर उसे छुपा क्यों रखा? हमें क्यों नहीं बताया? अम्मी रो पड़ी। या अल्लाह, हमसे ही इतना बड़ा गुनाह छुपाया गया। इतने में बाहर से औरत की आवाज आई। अम्मी, दरवाजा खोलिए। सब सन्न। फरहा ने फुसफुसाया। ये आवाज? अम्मी लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ी। दरवाजा खोला। सामने हिना खड़ी थी। सादा कपड़े, थकी आंखें, गोद में एक छोटा बच्चा। सलाम, उसने सिर झुकाकर कहा। आलिया की चीख निकल गई। बच्चा? जारा के मुंह से आवाज नहीं निकली। हिना ने कांपते हाथों से बच्चे को कसकर पकड़ा। मैं लड़ने नहीं आई, बस सच सामने रखने आई हूँ। अम्मी ने बच्चे की तरफ देखा। आंखें भर आईं। ये आवाज टूट गई। साजिद ने भारी आवाज में कहा,
मेरा बेटा है। कमरे में जैसे कयामत उतर आई। आलिया हंसने लगी, हिस्टेरिकल हंसी। वाह, तो हम सिर्फ सपने थे और हकीकत ये थी। जारा ने आंसू पोंछते हुए कहा, तुमने हमें क्यों नहीं छोड़ा, क्यों उम्मीद बांधी? साजिद चिल्ला उठा, क्योंकि मैं अकेला नहीं रह सकता था। खुद गर्ज, आलिया ने जोर से कहा, सिर्फ खुद के लिए जीते हो। हिना ने पहली बार आवाज ऊंची की, बस करो, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझो। मैंने तुम्हें छोड़ दिया था क्योंकि मैं इस घर में लड़ाई नहीं चाहती थी। अम्मी ने कांपते हाथों से बच्चे को छुआ। मेरा पोता। फरहा ने साजिद की तरफ देखा। अब क्या करेगा? साजिद चुप। हिना ने सख्त आवाज में कहा, अब फैसला मैं करूंगी। सब उसकी तरफ देखने लगे। या तो तुम सबके सामने मुझे अपनाओगे या फिर मैं इस बच्चे को लेकर चली जाऊंगी हमेशा के लिए। आलिया ने गहरी सांस ली और हम, हिना ने नजर मिलाकर कहा, तुम दोनों उससे बेहतर की हकदार हो। ऐसे मर्द की नहीं जो सच बोलने की हिम्मत भी न रखे। जारा की आंखों से आंसू बह निकले। अम्मी ने टूटती आवाज में कहा, आज मेरा घर बचा भी और उजड़ भी गया। साजिद फर्श पर बैठ गया। मैंने सब खो दिया। हिना ने बच्चे को कस कर पकड़ा। नहीं, तुम्हें पहली बार सच का सामना करना पड़ा है। दरवाजा खुला रह गया। हवा अंदर आई लेकिन कोई शायरी नहीं थी, सिर्फ टूटी हुई सांसें थीं। तो अब क्या होगा? फरहा ने चुप्पी तोड़ी। आवाज धीमी थी मगर घर कांप रहा था। अम्मी फर्श पर बैठ गई। मेरे घर में आज तक ऐसा दिन नहीं आया। फिर साजिद की तरफ देखकर बोली, तूने हमें समाज में खड़ा होने लायक भी नहीं छोड़ा। साजिद सिर झुकाए बैठा रहा। जो सजा दो, मंजूर है। आलिया ने तीखे लहजे में कहा, अब सजा की बात कर रहे हो? जब मजा ले रहे थे तब जमीर कहाँ था? जारा ने उसकी तरफ देखा। आलिया, अब गुस्से से कुछ नहीं बदलेगा। आलिया पलट पड़ी। तो क्या चुप रहूं? जिस आदमी ने जिंदगी के 2 साल झूठ में डुबो दिए। हिना ने बच्चे को नीचे बैठाया। उसकी आवाज पहली बार बिल्कुल शांत थी। मैं एक बात साफ कहूं, सब उसकी तरफ देखने लगे। मैं इस घर में किसी की मेहरबानी से नहीं रहूंगी। अगर रहूंगी तो अपने हक से। अम्मी ने सिर हिलाया। तू सही कह रही है बेटा, गलती हमारे बेटे की है। साजिद ने सिर उठाया। हिना, मैं बस। हिना ने हाथ उठाया। अब एक भी सफाई नहीं। 3 साल मैंने सब समझ कर सहा है। उसने आलिया और जारा की तरफ देखा। और तुम दोनों? उसकी आवाज भारी हो गई। अगर मुझसे नफरत करती हो तो मैं समझ सकती हूँ। जारा आगे आई। नफरत तुमसे नहीं है, दर्द उस आदमी से है जो सच नहीं बोल सका। आलिया ने आंखें पोंछी। मैं कमजोर नहीं हूँ हिना, मैं आज टूट रही हूँ ताकि कल फिर खड़ी हो सकूं। फरहा ने गहरी सांस ली। भाई, आज से तुम्हारे फैसले तुम्हारे हैं, लेकिन जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही होगी। अम्मी ने सख्त लहजे में कहा, मैं अब किसी को बचाने की कोशिश नहीं करूंगी, न बेटे को न रिश्तों को। साजिद की आवाज भर्रा गई। तो मैं क्या करूं? अम्मी ने सीधा जवाब दिया, पहली बीवी पहला हक। अगर उसे छोड़ोगे तो इस घर से भी रिश्ता तोड़ दोगे। कमरे में सन्नाटा। आलिया ने अपना बैग उठाया। मैं जा रही हूँ। आज नहीं, अभी। फरहा घबरा गई। इतनी रात को? आलिया रुकी, पलटी। रुकने के लिए रिश्ता चाहिए होता है, झूठ नहीं। जारा ने भी दुपट्टा ठीक किया। मैं भी अब किसी की कहानी का किरदार नहीं बनूंगी। दोनों औरतें एक साथ दरवाजे की तरफ बढ़ी। हिना ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, सिर्फ इतना कहा, तुम दोनों बहुत मजबूत हो। आज नहीं तो कल तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हारे काबिल है। दरवाजा बंद हुआ। अम्मी रो पड़ी। या अल्लाह, घर तो बच गया, पर इज्जत? हिना ने बच्चे को उठाया।